Hi, good morning and welcome to Swayam Learning Point. I am your learning friend Subhash Gaikwad. I am very excited that you are watching this extraordinary video. And this video is about coordinate geometry and it's lecture number 7. And in this lecture we are talking here about show that the points of P, Q, R, S are vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम. यानी यहाँ मैंने पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम ड्रॉ करके रखा है. यहाँ P के कोऑर्डिनेट 2 and -2 है, Q के 7, 3, R 11, -1 एंड S 6, -6 है. अभी हमारा काम यही है कि अपोजिट साइड्स हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, PQ और SR की वैल्यू निकालेंगे. इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट यू कैन से द PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू SR एंड सिमिलरली इफ PS is congruent to QR then also we can say easily that the PS is congruent to QR. बस इतना ही हमारा काम रहेगा. तो चलो साथ में मेरे जरा सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल को. तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करूंगा. तो यहाँ सबसे पहले मैं P, Q, R, S सबके वैल्यूज़ लिखूंगा क्योंकि मैं आंसर लिख रहा हूँ. उसको 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो बहुत खिचड़ी हो जाएगी फिर और समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाने की संभावनाएं है. ओके, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जरा यहाँ कुछ ऐसे नाम वगैरह कुछ नहीं लिखने वाला, तो डायरेक्ट मैं सॉल्व करने वाला हूँ. इसको ज़रा ध्यान से समझिए. तो Q इज इक्वल टू 7 and 3 है और आपको पता है कि R इज इक्वल टू 11 and -1 है, 11 and -1 है. और आपको पता है कि S जो है इज व्हाट 6 and -6 है. ठीक है, आर वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू वन थिंग, यू हैव टू फाइंड द PQ देन QR देन RS. चलो तो ठीक, क्या करते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला. तो चलो डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और यहां लिखते हैं डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू. तो डिस्टेंस PQ कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. इसको ध्यान रखते हुए देखो, जैसे x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 - x1 y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. आसान है ना? गुड. ओके, तो 7 - 2 क्या आएगा बोलो, 7 - 2 जो है वो आएगा 5, तो इसका स्क्वायर आएगा. और 3 + 2 क्या आएगा, वो भी 5 आएगा. ओह सर ये तो आसान है सर. ओके, तो मुझे बताओ कि इसका भी स्क्वायर 25 आएगा और इसका भी 5 का स्क्वायर आएगा. वैसे डायरेक्टली भी हम लिख सकते हैं यहाँ. तो 25 प्लस 25, इसका मतलब है कि यहाँ हमारा आंसर आएगा 25 × 2 बराबर ना. तो ये आएगा 5√2. इसमें किसी को कोई डाउट? 50 का मतलब है 52, 25 × 2 ना. ओके, तो ये आएगा 5√2. एनी प्रॉब्लम? ओह गुड. तो अभी जब हमारा ये आंसर आ ही गया है तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा बाजू रखते हैं ताकि इसको हम जब भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करें. ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं. सर इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं. ठीक है, अभी आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ये है ये PQ फाइंड आउट किया. अभी PQ फाइंड आउट करने के बाद क्या मैं SR फाइंड आउट कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स SR फाइंड आउट करो, लेकिन इसको एक नंबर नाम दे के रखो और फिर डिस्टेंस SR फाइंड आउट करो. तो डिस्टेंस SR जो है, यहाँ डिस्टेंस SR इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हम करेंगे. SR जब करेंगे तो क्या आएगा, 6, ध्यान देना जरूर, 6 - 11 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 6 - 11 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6
माइनस इन ब्रैकेट -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सर कैसे? बोलो कैसे? हाँ, -6 माइनस साइन तो इधर का ही, -1 माइनस फिर -1, तो ये जब आएगा तब इधर क्या कैलकुलेशन होगा जरा मैं बता दूं आपको, चलेगा? तो यहाँ आएगा, सर ये क्या 11 है क्या? हाँ ना बेटा 11 है, ये 11 है, ठीक है। तो ये आएगा -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी आएगा -6 + 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। कैलकुलेशन बनेंगे, कैलकुलेशन कैसे बनेंगे आपको पता है कि ये आएगा 25 और ये भी आएगा -5 का स्क्वायर। इधर भी वैसे ही आएगा जैसे इधर आया था, ये भी 25 + 25। तो बात सिंपल सी है कि 25 × 2, और बात सिंपल और भी है कि 5√2। इसको भी सेकंड नंबर लिखते हैं और आपको ये बात समझ आ ही गई होंगी कि ये दोनों इक्वल है। इज इट गुड? तो इसको भी जरा थोड़ा सा पैक करते हैं। ओके भाई, इसका काम हो गया ना अभी, तो पैक करते हैं। चलो इसको लेते हैं, इसके नीचे रखते हैं, ये 2 नंबर आ गया। डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस SR दोनों इक्वल आ गए। हम डायग्राम के जरिए थोड़े तुरंत कर सकते हैं, वैसे आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, PQ निकालो, QR निकालो, RS निकालो, PS निकालो, फिर 2 सामने सामने वाली, तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है। तो इसके लिए सिंपल क्या है, डायग्राम ड्रॉ करो तो काम आसान बन जाएगा। अभी PS और QR निकालो, यू कैन डू इट। फाइंड आउट PS, फाइंड आउट QR, ओके, एंड पुट द वैल्यू। जैसे ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से दैट कि PQ, what you write? From 1 and 2 you can say distance PQ is equal to distance RS या SR। ओके गुड, और इसको हम क्या बोलते हैं, 3rd नंबर देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बोल दूँ कि इसको भी हम पैक करते हैं। क्यों पैक करते हैं? इसको पैक इसलिए करते हैं और यहाँ रख देते हैं, ये 3 नंबर हो गया। सर दूसरा बोलो, अभी PS, सो डिस्टेंस PS निकालते हैं इज इक्वल टू रूट PS की बात करेंगे, PS तो क्या आएगा बोलो, 6 - 2। ध्यान दीजिए, 6 - 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 6 - 2, फिर प्लस, फिर आएगा -6, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा -2, बराबर ना, -2, और ये होल ब्रैकेट का स्क्वायर। इसको जरा ध्यान में रखना जरूरी है। -6 आ गया, माइनस फिर -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। जब यहाँ कैलकुलेशन बनेगा तो यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर प्लस -6 + 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। जब यहाँ इसी प्रकार हम काम करेंगे तो 16 प्लस -4 का स्क्वायर। ओहो, तो यहाँ भी क्या आ गया, 16 + 16 आ गया। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 16 × 2, तो ये आ गया 4√2, और इसको मैं 4th नंबर नाम दे रहा हूँ। और आपको ये बात पता चल गई है कि कैसे ये सॉल्व करना है, ठीक है, गुड। तो ये आ गया हमारा PS की वैल्यू, ठीक है। जैसे हमारी PS की वैल्यू आ गई, अभी हम क्या करेंगे, जरा इसको समझ लो, इसको समझ लो, इसको यहाँ रखो, ठीक है। 4 नंबर की वैल्यू आ गई, 1 नंबर की वैल्यू मिल गई, 2 नंबर की वैल्यू मिल गई, उसमें से एक, ये 3 नंबर की वैल्यू हमने निकाली, यानी PQ और SR दोनों इक्वल है, यानी PQ एंड SR दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी दूसरी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, PS निकल आई है। ओके, मैं देख रहा हूँ कि क्या आपको दिखाई दे रहा है। ओह गुड, बढ़िया है। चलो तो देखते हैं, यहाँ अभी क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR के लिए फिर से फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो डिस्टेंस QR इज इक्वल टू, रूट में लिखते हैं, बोलो क्या लिखेंगे QR के लिए, 11 - 7
होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। बात समझ आ गई? -1 -3 वैल्यू फटाफट पुट करो और कैलकुलेशन करो। इधर क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। बात सिंपल है, 16 प्लस 16। यहाँ हमें बात पता चल गई है और हमने आंसर भी निकाला है और इसको मैंने 5 नंबर नाम दिया है। ठीक है, और देखते ही देखते हमारा काम बन गया। देखते ही देखते हमारा काम बन गया। क्या काम बन गया? कि इसको जरा ध्यान से देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये 5√2, ये 5√2, ये दोनों इक्वल है। फिर ये 4√2, 4√2, इसको हम यदि ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस PS इज इक्वल टू डिस्टेंस QR। ओके, और यहां लिखेंगे फ्रॉम 4 एंड 5, 4 और 5 से लिखेंगे और यहां लिखेंगे 5th नंबर, 6th नंबर, और फिर हम यहां लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम 3rd एंड 6th। क्या समझ आ गया? ओके, फ्रॉम 3 एंड 6 हमें पता चलता है कि क्या पता चलता है? PQ इज इक्वल टू SR। ओके, एंड क्या है? PS इज कॉन्ग्रुएंट टू, या कॉन्ग्रुएंट टू ऐसे लिख सकते हैं, सेगमेंट लिख सकते हैं। PS इज कॉन्ग्रुएंट टू QR। ओके, एंड देयरफॉर you can easily say that quadrilateral PQRS is parallelogram by definition. Definition क्या है? If the means opposite sides of a quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is parallelogram. सिंपल है। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट निकालिए अच्छे तरीके से। ओह फंटास्टिक, आसान है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 6th क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C, D आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD। तो यहां भी आपको क्या करना है? यहां आपको कुछ अलग चीजें करनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, रोम्बस का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल। तो इस डायग्राम को देखते ही आपको यह समझना चाहिए कि यदि ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। आर यू रेडी फॉर? गुड, फंटास्टिक। तो पहले क्या करते हैं? डिस्टेंस AB निकालते, BC, CD और AD सभी इक्वल होंगे। तो व्हाट यू से? इट इज द रोम्बस। तो चलो यहां लिखते हैं, A कोऑर्डिनेट लिखना है -4 7, B कोऑर्डिनेट लिखना है, ये आपको आएगा, ये आप यहाँ मतलब बिल्कुल लिखेंगे यस और यस। हाँ, मुझे लिखने की ज़रूरत है सर, लिखो 1 2 C 8 5 D। चलो D क्या है? D की बात करते हैं। D इज व्हाट? 5 एंड -4। अभी हम यहाँ देखते हैं कि यदि A, B, C और D है तो पहले बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय व्हाट फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि डिस्टेंस AB निकालो पहले। डिस्टेंस AB निकालने के लिए हमारे पास क्या है? रूट कैलकुलेशन करो फटाफट। -1 माइनस इन ब्रैकेट -4, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -7 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। ये बात समझना जरूरी है। देखिए, -1 -4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, 2 -7 होल ब्रैकेट का स्क्वायर
कैलकुलेशन होगा तो यहाँ बिल्कुल आसान काम होगा। यहाँ हम देखते हैं कि -1 + 4 होल ब्रैकेट का स्क्वायर +2 + 7 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी हमें कैलकुलेशन करना तो है ही ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा जरा बोलो तो भाई सर, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 81 आएगा। ओ 9 और 81 आएगा। तो कैसे करेंगे 9 और 81? सर 9 ये आएगा 0, ओके, और 8 और 1 90 आएगा। तो 90 का आंसर कैसे आता है? 9 × 10, ओके गुड। तो 3√10 आएगा। इज इट? इसको हम 1 नंबर देंगे और 3√10 ये हमारा आंसर आएगा। जरा देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये 3√10 क्या आपको समझ में आ रहा है? 3√10 बढ़िया है। चलो, तो ये एक बात समझने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पैकेट में डालेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि सॉल्व करने के बाद उसको पैकेट में डालो ताकि वो थोड़ा छोटा बन जाए और बाकी लोगों के लिए जगह खाली रह जाए। ओहो, इतनी सफिशिएंट है। इसको भी थोड़ा सा जरा इसको भी थोड़ा सा बाजू रख देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, इसका मतलब है ओके गुड। और इसको और थोड़ा सा छोटा यहाँ तक आएंगे। ओके, अभी दूसरा सॉल्व करना है, डिस्टेंस BC। डिस्टेंस BC इज इक्वल टू रूट, वैल्यू पुट करो फटाफट फटाफट फटाफट, वैल्यू पुट करो। BC के लिए पहले क्या करना है, 8 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस क्या है 5 -2 ब्रैकेट स्क्वायर, 5 - 2 ब्रैकेट स्क्वायर। चलो क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसको जरा देखते हैं। 8 + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। नॉर्मली सभी का आंसर वही आएगा, 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आता है 81 प्लस 9, आंसर आता है 90। इसका मतलब है कि हमारे पास आएगा 9 × 10, तो ये आएगा 3√10। इसका भी आंसर वही आया है और सभी का आंसर वही आएगा। डू यू एग्री? गुड। तो आप सॉल्व करेंगे इसको। अभी आप वीडियो को ऑफ कर दे सकते हो और आप खुद इसको सॉल्व करके, मैं अभी यहाँ रख रहा हूँ, ये सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, 1 2 मिल गया, AB मिल गया, BC मिल गया, CD और AD फाइंड आउट करो और आप सॉल्व करो। करेंगे और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। वही आएगा। क्या आंसर आएगा? डिस्टेंस CD। सर आप मुझे बोलते हो, मतलब हमें बोलते हो कि सॉल्व करो और आप सॉल्व करके देते हो। बेटा क्या है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं थोड़ा यहाँ हूँ, मेरे क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप आपके घर पे हैं, तो शायद आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। इसका मतलब नहीं कि आपने कॉपी करना है, ध्यान दीजिए, कॉपी नहीं करना है। डिस्टेंस CD के लिए क्या करना जरूरी है? वही फंडामेंटल फॉर्मूला, रूट। अभी CD करना है तो CD के लिए हमें क्या करना है, 5 - 8 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस क्या आएगा, -4 - 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। एकदम सिंपल है यार। तो इधर क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। बात सिंपल है, 9 + 81, इधर वही आएगा 90, इधर वही आएगा 9 × 10, इधर वही आएगा 3√10। इसको हम क्या नाम देंगे, थर्ड वन। और हम यहाँ बात करेंगे थर्ड वन के साथ साथ यहाँ बात करेंगे, ये होगा CD। अभी हम फाइंड आउट करेंगे AD।
तो डिस्टेंस AD इज इक्वल टू रूट, क्या आएगा, रूट AD ना, AD यानी 5 माइनस 4, इधर भी वही आएगा, ओके, -4 -7 ब्रैकेट का स्क्वायर। ये बिल्कुल सिंपल है ना, यहाँ कैलकुलेशन होगा तो 5 + 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -4 + 7 होल ब्रैकेट स्क्वायर। जब यहाँ कैलकुलेशन होगा तो यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ आएगा 81 + 9, सिंपल है ना। तो ये आएगा 90, ये आएगा फिर क्या, हाँ थोड़ा सा आप समझ रहे हैं क्या आएगा, ये वही आएगा 9 × 10, तो ये आएगा 3√10 और इसका भी नंबर आएगा 4। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि सभी के वैल्यूज सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, सभी के वैल्यूज सेम आ रहे हैं। देखिए 3√10, 3√10, 3√10, 3√10 all are equal, and that's why you can say easily from 1 2 3 4, from 1 2 3 and 4, what you can say that, from 4 what you can say that, you can say that कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, and therefore you can easily write here quadrilateral ABCD is rhombus. If all sides are equal, then what you can say it is rhombus. If all sides are equal, then it is a rhombus. सिंपल है, ठीक है। देखिए अच्छा लग रहा है आपको, ओह गुड। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ रही है। अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और यहाँ हम बात करेंगे आपको फिर से मिलने की। तब तक के लिए आपके लर्निंग फ्रेंड को बाय बाय कहिए, बाय।